गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं गायत्री और यज्ञोपवीत का क्या संबंध है। आत्मदर्शियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया है कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। इन पुराने जन्म जन्मांतरों में नाना प्रकार के गुण कर्म स्वभावों में होकर उसे गुजरना पड़ता है, जिनकी थोड़ी बहुत छायाएं उसके गुप्त मन पर बनी रहती हैं। भेड़िए की क्रूरता, व्याघ्र की निर्दयता, बंदर की उठाईगिरी, श्रृंगाल की धूर्तता, कुत्ते का जातिद्रोह, बगुले का ढोंग, कौवे की कुरुचि, सर्प की असहिष्णुता, मच्छर की दुष्टता, मक्खी की गंदगी, लोमड़ी की चालाकी, उल्लू और चमगादड़ की निशाचरता, खरगोश की भीरुता, चींटी का परिग्रह, सुअर की अभक्ष्य सेवन आदि निकृष्टताएं उसी जीवन के साथ साथ समाप्त नहीं हो जाती, वरन उसकी छाप प्राणी के अंतः प्रदेश में पड़ी रहती है। इस प्रकार की लाखों योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव मनुष्य शरीर में आता है तो उसके ऊपर वे पूर्व संचित कुसंस्कार भी न्यूनाधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं। जो जीव नीच योनियों में पहली बार मनुष्य शरीर में आया है उसमें पार्श्विक वृत्तियां अत्यधिक होती हैं। फिर इसके बाद प्रत्येक नए मनुष्य जन्म में वे कुप्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। वैसे वन्य प्रदेशों में झाड़ झंगार, कटीले, करील, बबूल अपने आप प्रचुर मात्रा में उगे रहते हैं। इन निरर्थक, निरुपयोगी, दुखदायी पेड़ पौधों के उगने और बढ़ने की परंपरा यूं ही अपने आप चलती रहती है, परंतु यदि किन्हीं अच्छे फलों की, अन्य या औषधियों की खेती करनी हो तो विशेष परिश्रम पूर्वक भूमि साफ करनी होगी, उसकी जुताई गुड़ाई करनी पड़ेगी और बीज बोने के बाद सिंचाई, निराई और रखवाली की व्यवस्था की जाएगी, तब कहीं अभीष्ट फल उपलब्ध होगा। ये बात मनुष्य के संबंध में भी है। आरंभ में उसकी मनुभूमि जंगली भूमि की भांति अव्यवस्थित होती है। उसे सुसंस्कृत बनाने के लिए ऐसा ही प्रयत्न करना पड़ता है जैसा कि जंगल को काटकर फलों की खेती के लिए किया जाता है। इस प्रयत्न को संस्कार, दीक्षा, द्विजत्व, यज्ञोपवीत आदि नामों से पुकारते हैं। पहला जन्म माता के पेट से होता है, दूसरा जन्म आचार्य द्वारा दिया जाता है। आचार्य अपने शिष्य की मनोभूमि को साफ करता है, उसमें बीज बोता है, संस्कारों को स्थापित करता है, उन्हें सींचता है, सुधारता है, रखवाली करता है और इन प्रयत्नों द्वारा बालक को कुछ से कुछ बना देता है। पहले की जंगली भूमि कुछ दिन बाद सुरम्य उपवन बन जाती है। वैसे वह एक ही वस्तु है, पर इन रूपों में भारी अंतर हो जाने के कारण इसे काया पलट या दूसरे जन्म भी कहा जा सकता है। असंस्कृत जन्म जन्मांतरों के पार्श्विक संस्कारों से युक्त मनोभूमि का दैवी संपत्तियों से सुसज्जित बना जाना भी मानसिक कायाकल्प है। इसे दूसरा जन्म कह सकते हैं। यही द्विजत्व है। माता के दूध को पीकर बालक का शरीर बढ़ता है। आचार्य की आत्मा का रस पीकर शिष्य का अंतःकरण विकसित होता है। चिड़िया अपने अंडे को अपनी छाती के नीचे रख लेती हैं, उसे सेती हैं, उसे अपनी गर्मी से पकाती हैं और अंडे से बच्चा निकलता है। आचार्य भी अपने शिष्य को अपने आत्म तेज की गर्मी से ऊष्मा प्रदान करता है, उस पर छाती देकर बैठता है और अंत में पशुता का अंडा खोल फोड़कर उसमें से मनुष्य निकलता है। इस प्रकार आचार्य द्वारा जन्म दिए हुए मनुष्य को द्विज कहते हैं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, पर संस्कार से द्विज बन जाते हैं। द्विजों को यज्ञोपवीत धारण करना आवश्यक है। यज्ञोपवीत में 3 तार होते हैं। इन 3 तारों को 3 प्रतिज्ञाओं के प्रतीक के रूप में धारण किया जाता है। संसार में समस्त कष्टों के कारण 3 हैं: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। ज्ञान की कमी से, शक्ति की कमी से, वस्तुओं की कमी से लोगों को तरह तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। द्विज अपने जीवन को उद्देश्य में बनाता है। संसार को दुखों से छुड़ाकर सुखी बनाने में अपने आप को खपा देना, यही उसका लक्ष्य होता है। इसीलिए वह उपरोक्त तीनों दुख हेतुओं को मिटाने के लिए अपनी रुचि और योग्यता का कार्य अपने जिम्मे लेता है।
जिसने अज्ञान निवारण और ज्ञान प्रसार का कार्य अपने ऊपर लिया है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो आसक्ति को हटाकर शक्ति की वृद्धि करता है, अपनी शक्ति से आसक्तों की सहायता और दुष्टों का दमन करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। जो वस्तुओं के अभाव को दूर करने के लिए उत्पादन एवं आयात निर्यात की व्यवस्था करता है, वह वैश्य कहलाता है। तीनों ही कार्य समान रूप से उपयोगी हैं, आवश्यक एवं महत्व के हैं। किसी में छोटाई बढ़ाई नहीं, किसी का पुण्य कम नहीं, किसी का गौरव कम नहीं। इनमें से एक लक्ष्य को प्रधान रूप से चुनना रुचि, योग्यता एवं परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इसलिए वर्ण व्यवस्था का निर्णय गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर अवलंबित है। यज्ञोपवीत धारण करना एक प्रतिज्ञा प्रतीक है। इस 3 लड़ों के सूत्र को धारण करके द्विज अपने कंधे पर 3 उत्तरदायित्वों का भार स्वीकार करता है। उन्हें पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करता है। त्रिवर्ग के कई पहलू हैं। ये सभी पहलू आंशिक रूप से यज्ञोपवीत धारण करने वाले को स्पर्श करते हैं। अज्ञान, आसक्ति और अभाव को दूर करना। दूसरा है दिव्य ऋण यानी दान देना, ऋषि ऋण, सतोगुण बढ़ाना, पितृ ऋण चुकाना यानी ऐसे काम करना जिससे बाप दादों के नाम की भी प्रतिष्ठा हो। और तीसरा है ईश्वर, जीव, प्रकृति का तत्व ज्ञान समझकर अध्यात्म मार्ग की ओर अभिमुख होना। चौथा है ब्रह्म उत्पत्ति यानी ब्रह्म उत्पत्ति की, विष्णु विकास के, महेश नाश की त्रिदेव युक्त सृष्टि को देव भाव से पूजनीय समझना। सेवक रहना यानी संसार की वस्तुओं को अपना ना मानना। सृष्टि से सत रज तम युक्त त्रिविध रूपों को समझते हुए उसमें से उपयोगी अंश लेना, अनुपयोगी छोड़ना। छठा है माता पिता आचार्य के प्रति अपना कर्तव्य पालन उचित रूप से करना। सातवां है भूत भविष्य वर्तमान का ध्यान रखना। भूतकाल की बातों से अनुभव लेकर सुंदर भविष्य का निर्माण करने के लिए वर्तमान काल का कार्यक्रम निर्धारित करना। आठवां है धर्म, अर्थ, काम, संसार के ये 3 प्रयोजन हैं। इन 3 सूत्रों को ब्रह्म ग्रंथि रूपी मोक्ष के साथ बांध देना। नौवां है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जीवन व्यवस्था के इन 3 आश्रमों को संन्यास रूपी ब्रह्म ग्रंथि के साथ जोड़ देना। 10वां है योग, यज्ञ, तप। इन 3 दिव्य कर्मों को जीवन में ओतप्रोत करना। 11वां है देश, धर्म और जाति, इनकी श्री वृद्धि करना। इस प्रकार के और भी विवर्ग हैं, उनका उत्तरदायित्व भी द्विज के ऊपर आता है। यज्ञोपवीत की 3 लड़ों में 9 तार होते हैं। पीछे के पृष्ठों पर 9 निधियों का वर्णन हम पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं। ये 9 निधियां ब्रह्म ग्रंथि से, गायत्री से बंधी हुई हैं। परमात्मा दृष्टिकोण की स्थापना होते ही वे 9 सर्वोत्कृष्ट लाभ मिलने आरंभ हो जाते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि मनुष्य की श्रेष्ठता 9 गुणों पर निर्भर करती है। रामायण में धनुष टूटने पर परशुराम जी आते हैं और राम लक्ष्मण पर क्रोध करते हैं। तब रामचंद्र जी उनके क्रोध को शांत करते हुए उनके बड़प्पन को प्रकट करते हैं और कहते हैं, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। ये 9 गुण क्या थे परशुराम जी के? पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा इंद्रिय निग्रह, 5वां अपरिग्रह, छठा पवित्रता, 7वां कष्ट सहिष्णुता, 8वां विद्या, 9वां आस्तिकता। इन 9 गुणों को धारण करना भी यज्ञोपवीत के 9 तारों के आदेश हैं। यज्ञोपवीत को धारण करना, द्विजत्व में प्रवेश करना साधारण काम नहीं है। ये महान कार्य केवल धार्मिक कर्म कांड करते रहने से पूरे नहीं हो सकते। इसके लिए हृदय के गहन अंतराल में परिवर्तन होना चाहिए। वहाँ से प्रेरणा और स्फूर्ति आनी चाहिए। बाहरी उत्साह तो क्षणिक होता है, दूसरों के द्वारा भरा हुआ जोश कुछ समय में समाप्त हो जाता है, पर जो स्फुरना अंतःकरण से निकलती है वह ज्वालामुखी पर्वत की अग्निशिखा की भांति प्रज्वलित ही रहती है। ये अग्निशिखा प्रज्वलित हो जाने पर साधक का अंतःकरण सुदृढ़ आधार पर खड़ा हो जाता है और आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ने लगती है। ये आंतरिक निर्माण तब होता है जब आत्मा में ब्राह्मी भावनाएं हिलोरें लेती हैं।
इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवती गायत्री माता की शरण में जाना चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि विश्व माता गायत्री में यज्ञोपवीत का गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। बिना गायत्री के यज्ञोपवीत अधूरा है, केवल चिन्ह पूजा मात्र है। इसलिए जो गायत्री सहित यज्ञोपवीत को धारण करता है वही सच्चे द्विजत्व को प्राप्त करता है। वो चिन्ह पूजा तो सभी करते हैं, लकीर तो सभी पीटते हैं, पर द्विज वही है जो आत्मदृष्टि प्राप्त करके उद्देश्यमय जीवन जीता है। अन्यथा जन्म से तो सभी शूद्र हैं। जिसमें द्विजत्व नहीं वह शूद्र ही है, भले ही अपने को वह स्वर्ण कहता रहे। इसलिए द्विजत्व को प्राप्त करने के लिए गायत्री की शरणागति आवश्यक है और यज्ञोपवीत को धारण करना और उसका महत्व समझना, उसके नियम समझना और उसको अपने आप में ढालना, उसके हिसाब से चलना, यही यज्ञोपवीत का लक्ष्य है। और गायत्री माँ और यज्ञोपवीत एक दूसरे से अलग नहीं है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।